अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द गेट स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम ये जानने जा रहे हैं कि किस तरह से हम गेट जनरल क्वांटिटेटिव पोर्शन में से ज्योमेट्री के सवालात हल कर सकते हैं। यहाँ पे हम आज जानेंगे कि हम किस तरह से एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड का बॉर्डर एरिया मालूम कर सकते हैं। सेम यही फार्मूला और यही तरीकाकार स्क्वायर ग्राउंड के बॉर्डर एरिया का रकबा मालूम करने के लिए हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हम लोगों के पास जो रेक्टेंगुलर शेप है जिसका हमने बॉर्डर्स का एरिया मालूम करना है वो कुछ इस तरह से है, और इसकी जो लेंथ हम लोगों के पास है वो 100 मीटर्स है और इसकी जो ब्रेथ है वो 50 मीटर्स है। ठीक है, अब उन्होंने हमें क्या बताया कि विड्थ ऑफ द बॉर्डर कितनी है, 2 मीटर्स है। तो हमने 2 मीटर्स का बॉर्डर जो है वो इस सारे के इर्द गिर्द जो है वो ड्रॉ कर लेना है। और ड्रॉ करने के बाद हमने मालूम क्या करना है, हमने ये जो मैं जिस एरिया को शेडेड कर रही हूँ, हमने इस शेडेड एरिया का जो है वो इस शेडेड जो एरिया है इसका रकबा या इसका एरिया हमने मालूम करना है। तो अब हमने कहा कि बॉर्डर की जो लेंथ है या विड्थ है वो कितनी है, वो 2 मीटर्स है। ठीक है, अब अगर हम टोटल इसका लें बॉर्डर समेत तो इसकी जो लेंथ बनती है वो बनती है जी 102 मीटर्स, और इसी तरह से इसकी जो विड्थ बनती है वो बनती है जी 52 मीटर्स। अब ये वही बात है, देखें कि अगर आप इसकी शेप पे गौर करें तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हम लोगों के पास दो रेक्टेंगल्स हैं। एक रेक्टेंगल जो है वो बड़ी है और एक रेक्टेंगल छोटी है। हमने सिर्फ शेडेड एरिया यानी कि बॉर्डर का एरिया मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी रेक्टेंगुलर का एरिया मालूम कर लेंगे, उसके बाद छोटी रेक्टेंगुलर का एरिया मालूम कर लेंगे, और फिर बड़ी रेक्टेंगुलर के एरिया में से छोटी रेक्टेंगुलर के एरिया को माइनस करने से हम लोगों के पास जो है वो बॉर्डर एरिया निकल आएगा। तो अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम एरिया निकाल लेते हैं बड़ी रेक्टेंगुलर का, तो वो कितना बनता है जी 102 इंटू 52 जी। तो यहाँ पे देखिए रफ अमल में हमने इसका एरिया निकाल लिया है, जो कि हम लोगों के पास बराबर आ रहा है 5304 मीटर स्क्वायर के। इसी तरह से हम लोगों के पास स्मॉल रेक्टेंगुलर है उसका एरिया निकाल लेते हैं। उसका क्या तरीकाकार है, उसके लिए भी हमने क्या करना है, एरिया का फार्मूला हमें पता है कि रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला हम लोग के पास होता है L इंटू बी। यहाँ पर भी हमने इसी को अप्लाई किया था, L इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ को। तो इधर भी लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। तो ये हम लोगों के पास आ रहा है 5000 मीटर स्क्वायर। सिंपल हमें नज़र आ रहा है कि जी 5 से कम 5 हो जाएगा और 3 ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने बॉर्डर एरिया मालूम करना है। अब अजान भी हो रही है इसलिए मैं अब बोलूँगी नहीं और ख़ामोशी से इसको करती जाऊँगी, तो आप लोग देखते जाएंगे क्या प्रोसेस हो रहा है। जी, तो बड़ी रेक्टेंगुलर में से हमने स्मॉल रेक्टेंगुलर के एरिया को निकाल लिया, तो आंसर हम लोगों के पास आ गया 304 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा इस सवाल को। तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग, आप सब लोग। वेलकम टू द गेट स्कॉलर्स एकेडमी। और आज हम कह रहे हैं गेट के क्वांटिटेटिव पोर्शन में से एरिया और पैरामीटर का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले ऊपर एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला लिख रखा है, जो कि बराबर होता है एल स्क्वायर के। एल से मुराद हमारे पास किसी भी स्क्वायर की जो एक ज़िले की जो है वो लंबाई है, और इसी तरह से एल स्क्वायर यानी कि एल को एल से ही मल्टीप्लाई करने से हमारे पास स्क्वायर का एरिया निकल आता है। इसी तरह से अगर हमने किसी रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है तो उसके लिए हम लोगों के पास फार्मूला होता है एल इंटू बी, यानी कि लेंथ के अंदर उसकी ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से हम लोगों के पास रेक्टेंगल का एरिया निकल आता है। यहाँ पर एक सवाल जो मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है वो देखिए, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज़ 12 किलोमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमें यहाँ पे उन्होंने सवाल के अंदर क्या बताया है कि एक मुरब्बाई बाग है और उसका जो अहाता है वो 12 किलोमीटर है, तो आप इसका जो है वो रकबा बताएं। ठीक है, तो हमें किसी भी चीज़ किसी भी स्क्वायर का रकबा मालूम करने के लिए उसके एक ज़िले की लंबाई का पता होना ज़रूरी है। अब एक ज़िले की लंबाई हम किस तरह से निकालेंगे, जो पैरामीटर उन्होंने हमें दिया हुआ है उसमें से हम एक ज़िले की लंबाई निकालेंगे। हम लोग के पास पैरामीटर बराबर है 4L के, तो पैरामीटर जो सवाल के अंदर दिया हुआ है वो है 12 किलोमीटर, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पैरामीटर के नीचे हम 12 लिख लेते हैं, और इसी तरह से ये हम लोग के पास बराबर हो जाएगा 4L के। अब हमने सिर्फ लेंथ मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, 4 को दोनों तरफ तकसीम कर देंगे ताकि हम लोगों के पास जो है वो एक लेंथ निकल आए। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे एरिया मालूम करने के लिए हमने क्या करना है,
एरिया का फॉर्मूला किसके बराबर है, एल स्क्वायर के। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 जो है वो हम लोगों के पास लेंथ है, तो हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे, तो आंसर हम लोगों के पास आएगा 9 किलोमीटर स्क्वायर। जी, तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने ख़त्म को पहुंची। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपकी पसंदीदगी का इजहार इसी सूरत में हो सकता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।